तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि भारत सरकार की रेलवे डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस के लिए कुछ पद निकाले गए हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने। तो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है जो हमारा पटना से जोन में आता है, उन्होंने निकाला है हमारा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी। तो दोस्तों, यदि आपने ITI करा है किसी भी ट्रेड में तो वो अप्रेंटिस के लिए तो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो इससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन नई वीडियो का आपको मिल सके। तो क्या है नोटिफिकेशन, कब है इसकी डेट स्टार्ट होगी? तो 25 जनवरी 2025 से आपका चालू हो जाएगा और 14 फरवरी 2025 की लास्ट डेट होगी। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको ये कहाँ मिलेगा? www. मैं इसको लगा दिया www.rrcecr.government.in पर आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है आपको? उसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन जो होगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे वो बोला गया है कि या तो आपकी जो मेरिट बनेगी, यहाँ पर एग्जाम नहीं होगी, आपकी मेरिट बनेगी। आपकी मेरिट कैसे बनेगी? तो आपकी मेरिट बनेगी 10th मैट्रिकुलेशन प्लस ITI, दोनों के परसेंटेज को 50% लेकर दोनों का आपका इक्वल जो निकलेगा, जो ज़्यादा परसेंटेज निकलेगा उसी को लेके ये बनेगी। यानी मान लीजिए आपके 60% वो है तो 60% उसके लेंगे, यानी 50% और 50% उसके क्रिएट करेंगे, दोनों को ऐड करके जो भी ज़्यादा इक्वल आएगा जिसका भी, उसको यहाँ पर रहेंगे। यदि इस केस में उन्होंने बोल दिया, यदि इस केस में यदि दो कैंडिडेट यानी मान लीजिए जिनके सेम परसेंटेज आते हैं, जिसके ITI में भी सेम हो, 10th में भी सेम हो, ऐसा होता है, तो इस केस में उनको रखेंगे जिनकी एज ज़्यादा है। क्लियर है? अब इसको हम कैसे भर सकते हैं और कहाँ का वैकेंसी है तो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले दानापुर डिवीज़न में है। तो दानापुर में किस किस के लिए? यदि आप फिटर्स है, वेल्डर्स है, मैकेनिक्स है, रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक या कारपेंटर हो या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिशियन या पेंटर या वायरमैन, आपने इन सभी में से किसी में से भी ITI करा है तो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। कितने हैं? तो आपको अभी जितनी भी, जैसे अभी MP मेट्रो निकली थी, अपना DMRC मेट्रो निकली है, उन सभी में ITI वालों को एक्सपीरियंस अप्रेंटिस ज़रूरी है। तो दोस्तों अप्रेंटिस कर लीजिए अभी आपने ITI करा है तो फीटर वालों को 82, जनरल वालों की पोस्ट है, OBC वालों की 54 है, ST वालों की 30 है और ST वालों की 15 है और EWS की कितनी है? 20। हमारा टोटल कितना है? 201 वैकेंसी। वैसे ही हमारा दोस्तों वेल्डर है जो है उसकी 5 जनरल की है, 2 OBC की, 1 SC की, ST की कोई वैकेंसी नहीं, टोटल हमारी 8 है। यहाँ वेल्डर के लिए बहुत दुख वाली बात है कि यहाँ बहुत कम पोस्ट है। मैकेनिकल वालों जो डीजल ब्रांचेस है उनकी जनरल वालों की 18 है, OBC की 9 है, SC की अपनी 5 है, ST की 2 है और EWS की 3 है, टोटल हमारा 37 है। वैसे ही कारपेंटर हिट ट्रेटर की कितनी है? तो जनरल की 12 है, OBC की 6 है, SC की 3 है, ST की 1 है, EWS की 2 है, टोटल हमारी 24 पोस्ट है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वालों की टोटल है 142, इलेक्ट्रिशियन की है 146। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। धनबाद डिवीजन में फीटर की कितनी है? 41 है, टर्नर की है 23, मशीनिस्ट की 7, कारपेंटर की है 4, वेल्डर की है 44, मशीन डीजल की 15, वायरमैन की 22 है। वैसे आप दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में जाते हो तो उसमें टोटल फीटर वालों की 38 है, वेल्डर वालों की 3 है, हमारा इलेक्ट्रिशियन की 6 है, टर्नर वालों की 1 है, वायरमैन की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की 11 है दोस्तों, डीजल वालों की टोटल हमारी 4 है। तो ऐसे टोटल 64 पोस्ट है। वैसे सोनपुर डिवीज़न में सोनपुर डिवीज़न में फीटर है, फीटर के लिए टोटल 21 है, वेल्डर के लिए हमारे 6 है, कारपेंटर के लिए भी 6 है, पेंटर के लिए 9 है। वैसे ही हमारा समस्तीपुर डिवीजन में टोटल 46 पोस्ट है, तो उसमें भी आप देख लेना, फीटर है, टर्नर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, वेल्डर, पेंटर और कारपेंटर, इन सभी लोग के लिए वैकेंसी है। अब ये हमारा प्लांट डिपार्टमेंट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय में है, कैरियर रिपेयर वर्कशॉप में है, उसके बाद हमारा समस्तीपुर मैकेनिकल वर्कशॉप में है, उसमें वेल्डर, फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन की टोटल कितनी पोस्ट है? 27। अब इसको कौन कौन फिल कर सकता है सर? कितने एज क्राइटेरिया वाले कर सकते हैं? तो मैं आपको सभी को पूरा क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। यदि आपकी एज, कैंडिडेट शुड भी है कंप्लीट 15 ईयर, यदि आपकी उम्र 15 साल हो गई है तो आप इसको भर सकते हो, पर 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि आपकी एज लिमिट 24 से 24 से ज़्यादा हो गई तो सर क्या करेंगे? तो 24 से ज़्यादा हो गई तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहा है ST SC कैंडिडेट को, 5 साल की छूट, यानी 29 उम्र तक के व्यक्ति भर सकता है। यदि आप OBC कैंडिडेट है तो 3, तो 20 साल 27 जिसकी उम्र है अधिकतम, वो भी इसको फिल कर सकता है। यदि कोई बेच मार्क, यदि डिसेबिलिटी यानी कोई विकलांग है तो विकलांग में भी अलग अलग कैटेगरी के लिए, यदि कोई जनरल का है तो 10 साल,
ठीक है। ओबीसी के लिए 13 साल, एसटी एससी के लिए 15 साल। क्लियर है आपको? अब सर इसका और क्या होगा? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10th पास होना चाहिए, साथ में आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए आपका 10th में, 50% होना चाहिए, और साथ में ITI होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ITI होना है, एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट अंडर एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट विद ITI। यानी आपका 10th तो पास होना चाहिए, साथ में आपका जो ITI है वो मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और केवल यहाँ पर क्लियर है, तो आपकी फॉर्म की फीस 100 रुपये है, वो रिफंड नहीं होगी। सर इसमें कोई मान भत्ता मिलेगा क्या? तो हम आगे देख लेते हैं कोई मान भत्ता है क्या इसमें। तो दोस्तों इसमें तो शायद आप ये साल कुछ दिया नहीं गई कि हम आपको मान भत्ता दे रहे हैं। तो कुछ मान भत्ता रहता है अप्रेंटिस में, 9 से 10 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। हाँ, मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस होगा आपका, हेल्प डेस्क इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी आपको। हाँ हाँ दोस्तों, जो मान भत्ता है वो 9 से 10 हज़ार रुपये समथिंग मिलता है। तो आप इसमें यदि अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो जरूर इसमें अप्लाई करिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों। यदि आप ITI से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो मैं लेके आता हूँ रोज़ 8 बजे रामायण बुक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रिकल के लिए निःशुल्क है क्लासेस है। आप यहाँ से पढ़िए, आप 100% आपको हम सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में क्वेश्चन पूछे गए मैं उनका सॉल्यूशन, और साथ में मैं निःशुल्क यूट्यूब पे सारी क्लासेस, ट्रांसफार्मर हमारा है, स्वास्थ्य सेफ्टी है, मोटर जनरेटर, सभी की क्लासेस मैंने डाल रखी है। आप जाके पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। अलविदा दोस्तों।